दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कनाडा के एक क्वाडरिगा CX नाम की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में, जिसका जो फाउंडर था वो इंडिया के अंदर आके जयपुर में डेड मिला था। दरअसल उनको कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो मर गए थे, जिनका नाम जिराल्ड कॉटन था। हालांकि इसके ऊपर भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि वो एक्चुअली में मरे ही नहीं थे। जहां पर जितने भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा रखे थे इस एक्सचेंज के ऊपर, वो डूब चुके थे, क्योंकि जो की थी वो सिर्फ जिराल्ड कॉटन के पास थी और उसके बाद में वो की किसी को मिली ही नहीं। और यहाँ पर ये जो एक्सचेंज थी ये एकदम से लॉक ही हो गई। तो यहाँ पर सबके पैसे वहाँ पर डूब गए थे। करीबन 200 मिलियन कैनेडियन डॉलर थे जो कि जा चुके थे इनकी डेथ की वजह से। और यहीं पर अफ्रीका की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि अफ्रीक्रिप्ट कहलाती थी, उसके फाउंडर मिसिंग है, जिनका नाम अमीर और रईस कंजे था, जो कि गायब ही हो चुके हैं। दरअसल यहाँ पर इनके एक्सचेंज के ऊपर एक ऐसा हैक अटैक हुआ था जहाँ पर किसी ने सारे के सारे फंड अपने अकाउंट में डाल लिए और थोड़े बहुत वॉलेट में डाल लिए थे, जिसका कोई ट्रेस ही नहीं कर पाया कि वो पैसे सारे के सारे गए कहाँ। यहाँ पर 3.6 बिलियन US डॉलर का आई थिंक ये हैक था जो कि हुआ था, जिसके बाद में ये दोनों ही भाई मिसिंग है जिन्होंने ये एक्सचेंज शुरू करी थी अफ्रीका के अंदर। और इनका कुछ अता पता नहीं है। जहाँ पर 3.6 बिलियन US डॉलर की वर्थ के जो भी क्रिप्टो करेंसी कॉइन थे लोगों ने खरीद रखे थे, वो अब एक्चुअली में उनके है ही नहीं, क्योंकि किसी ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। दोस्तों रिलायंस जियो ने AGM 2021 इवेंट किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भैया उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है गूगल के साथ में, जहां पर अल्ट्रा अफोर्डेबल 4G स्मार्टफोन वो लाने जा रहे हैं 10 सितंबर तक, जहां पर उसका नाम रखा गया है जियो फोन नेक्स्ट। यहाँ पर इसके को डेवलपर हैं जियो और गूगल, जिन्होंने इसके एंड्रॉइड OS को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया है मोबाइल के हिसाब से, मतलब कि मोबाइल अच्छा खासा चले। और अफोर्डेबल प्राइस तो चलो कह दिया है, लेकिन अगर बात की जाए अफोर्डेबल प्राइस की तो आई थिंक 5,000 रुपये भी अफोर्डेबल प्राइस है, जहाँ पर अच्छे खासे एंड्रॉयड फ़ोन आपको मिल जाते हैं इतने रुपए में भी। हालांकि 6,000 रुपये पे भी मिल जाते हैं, क्योंकि मेरे वाला खुद 6,000 रुपये का है, जहाँ पर डिस्काउंट भी मिला था एक्चुअली में 500-700 रुपये का। तो आजकल अफोर्डेबल फ़ोन मिल जाते हैं डिस्काउंट के साथ में, अगर आपके पास में सही कार्ड मौजूद है। तो यहाँ पर ये तो कह रहे हैं अफोर्डेबल है, लेकिन अगर ये पहले के जैसे ही जैसे 5-6 हज़ार रुपये में बेच रहे थे, हालांकि कीपैड वाला भी इन्होंने सस्ते में बेचा है, लेकिन देखी जाएगी 10 सितंबर को कैसा लाते हैं, उसके बाद में ही हम बात करेंगे इनके बारे में। और इसी के साथ साथ कहते हैं कि भैया हम 5G लाने जा रहे हैं, जहाँ पर 1 Gbps की स्पीड हमने टेस्ट में देख ली है, जहाँ पर गूगल क्लाउड की टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज़ किया इस स्पीड को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर वैसे तो कहा ही जा रहा था कि जियो का जो ये नेटवर्क है वो 5G रेडी है, सो यहाँ पर सारी तैयारियाँ इनकी हो चुकी हैं, लेकिन फ़ोन ला रहे हैं 4G वाला, तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के रिसर्चर्स ने एक खास तरीके की टेक्निक डेवलप कर दी है वायरलेस चार्जिंग की इस दुनिया के अंदर। हालांकि Xiaomi ने भी वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी बनाई है दिखा के, जो वायरलेसली पूरी तरीके से काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो चीज़ की है वो दरअसल रिस्ट डिवाइसेस के लिए की है, या फिर ईयरबड्स वगैरह के लिए की है, जिनको हम अपने कान पे लगा के रखते हैं, हाथ में पहन के रखते हैं। सो उनको वायरलेसली चार्ज अभी तक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने बॉडी कपल पावर ट्रांसमिशन नाम की एक टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हुए उससे जो भी आप अपने हाथ में अगर कोई वॉच पहनते हो या फिर ईयरबड्स वगैरह का यूज़ करते हो उसको चार्ज किया जा सकता है, वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए। आपको यहाँ पे कोई चार्जर वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मोबाइल की ही पावर आपकी वॉच ले लेगी, आपके ईयरबड्स ले लेंगे और उनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी बॉडी के थ्रू वायरलेसली चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर वायर अगर कुछ है ना तो वो आपकी बॉडी में है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर से ही करंट घूम रहा होगा और करंट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको फील भी होए, जैसे कि हमको कुछ लेवल तक का करंट नहीं पता लगता। तो ये उसी तरीके की चीज़ है जो इन्होंने की है कि मतलब बॉडी के थ्रू एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि आपके इन डिवाइसेस के अंदर जा रहा होगा। हालांकि आप सोचोगे यार ये तो रिस्की है, वो है। सो भाई काम इन्होंने किया है, अब देखो कितनी सेफ्टी इसमें होती है या नहीं होती। हालांकि कुछ वॉट तक तो हम करंट को झेल लेते हैं, जैसे कि जो 5 वोल्ट का चार्जर आता था पहले नोकिया वगैरह में लगता था, वो तो हम हाथ में ऐसे ही पकड़ लेते थे प्लग में लगा के, तो शायद वैसा ही कुछ। दोस्तों एप्पल कुछ ना कुछ यूनिक करता रहता है, जैसे कि उन्होंने कोविड के वक्त में सिंगापुर के अंदर, हालांकि पहले से ही तैयारी कर रखी होगी, उन्होंने मारे बेस सैंड रिटेल स्टोर तैयार किया था जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा था। वो आज भी चालू है, लेकिन इन्होंने एक और चीज़ करके दिखाई है, जहां पर इन्होंने 100 साल पुराना एक लॉस एंजलिस के अंदर टावर थिएटर था जो कि बिल्कुल ही टूट फूट चुका था, खराब ही हो रखा था, उसको इन्होंने रीस्टोर किया और एक रिटेल स्टोर में बदल दिया, जहाँ पर लोग अब एंटिक
टाइप की इस बिल्डिंग को देखने के साथ साथ अंदर चीज़ें लेने भी जा सकते हैं, जो कि मतलब एक महल टाइप का ही इनका एक रिटेल स्टोर तैयार हो चुका है, जहां पर अलग अलग टाइप की पेंटिंग और अलग अलग डेकोरेशन टाइप का सिस्टम करके इन्होंने अपना एक लग्जूरियस स्टोर तैयार किया है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।